हेलो, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सिंबलाइजेशन। ये सिंबलाइजेशन का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है। दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू क्रिएट some kind of understanding for you guys as well as to sensitize you कि सिंबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है और सिंबलाइजेशन करने में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि what are the things which we should look for when we will be symbolizing। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं और इस वीडियो के साथ साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो लिंक्स जो है वो ऑलरेडी ये सिंबलाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या होते हैं और सिंबलाइजेशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं और उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, along with some exercises and questions, वो सारी चीजें भी अवेलेबल होंगी। So this is going to be the primer video for symbolization. So let us see what symbolization is. So let us symbolize. क्या है? Symbolization की कुछ preliminaries हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इन preliminaries को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी कॉन्फिडेंटली जो है symbolize नहीं कर पाते। This is the most important thing और इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन सारे issues का। पहली चीज क्या है कि हम 5 सिंबल्स यूज करेंगे। 5 सिंबल्स कौन कौन से हैं? हम ये सारी चीजें इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने सारी चीजों का ट्रुथ टेबल्स देखा हुआ है। सो वी नो द ट्रुथ टेबल ऑफ नेगेशन एज वेल एज कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस, जिसको हम नेगेशन या एंड या और या इम्प्लीकेशन एज वेल एज इक्विवेलेंस या कोई मटेरियल इक्विवेलेंस कहते हैं। ट्रुथ टेबल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इनको कैसे यूज करते हैं सिंबलाइजेशन के लिए ये भी समझेंगे। तो सिंबलाइजेशन बेसिकली है क्या? सिंबलाइजेशन है कोई भी आपके पास जो स्टेटमेंट आएगा उसमें पहले उसके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंडनेस को सिंप्लिसिटी में बदलना। दैट मींस दैट बिकॉज यू कैन फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीस थिंग्स, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए समझना? इंपॉर्टेंट है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट आया कि उसमें एंड भी है, उसमें और भी है या नेगेशन है, कभी कभार मिक्सचर्स होते हैं, कभी कभार अलग अलग होते हैं, जो भी है हम एक आध एग्जांपल्स लेंगे भी, इस वाले वीडियो में भी लेंगे और बाकी जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक्स और मिल जाएंगे तो उनको भी आप गो थ्रू कीजिएगा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वो क्या है? वो ये है कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को या स्टेटमेंट को ऑब्वियसली उसको सिंपल्स में डिवाइड करेंगे। जब तक आप उसको सिंपल स्टेटमेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी सिंबलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। दैट इज द होल आइडिया। तो आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट में बदलना है और फिर देखना है कि कौन कौन से जो है चीजें यूज हो सकती हैं उसमें। तो जो चीजें यूज हो सकती हैं उसमें उनको हम सिंबलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे एंड सो ऑन, इसको हम देखते हैं। लेट्स सी फर्स्ट नेगेशन। नेगेशन क्या करता है? नेगेशन बेसिकली जो है, देखिए ये सारे पॉइंटर्स हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेटमेंट में आपको लिखे, जैसे पता चला इट इज नॉट द केस दैट, सपोज ऐसा कोई स्टेटमेंट है ना, जैसे इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है ना। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे एक नेगेशन होगा। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा? टुडे इज ट्यूसडे। और फिर कोई कह रहा है कि टुडे इज नॉट ट्यूसडे, सो आपने लगाया नेगेशन ऑफ टुडे इज ट्यूसडे। अब टुडे इज ट्यूसडे को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ समथिंग। से अगर मैंने बोला टुडे इज ट्यूसडे, आई रिप्रेजेंट इट विद टी, तो इसका सिंबलाइजेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ टी। इस तरीके से किसी सेंटेंस में या किसी स्टेटमेंट में नॉट आता है, किसी स्टेटमेंट में कोई प्रीफिक्स आता है जैसे कि अन, इन, ir या इग, है ना, आपने इसमें देखा होगा है ना कि कोई चीज जो है अन या इन या ir या इग या कभी कभार सिंपली ए लिखा होता है और वो उस वर्ड का नेगेशन होता है। तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो भी कभी कभार जो है किसी स्टेटमेंट को नेगेट कर रहे हैं। तो वो चीज आपको पिक करना है और फिर उस सेंटेंस का जो अफर्मेटिव पार्ट है उसको सिंपल, देखिए all the simple propositions are devoid of any negation। तो होगा क्या कि all the simple propositions will be basically affirmations, ठीक है ना। तो वो एक affirmation है, फिर उस affirmation को negate कर रहा है। जैसे कह रहा है कि it is unnecessary, तो मतलब कि it is not necessary, मतलब कि negation है ना। तो आपको ये चीज पिक करनी चाहिए। कभी कभार सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स इस तरीके से भी फॉर्म होते हैं, इट इज अनट्रू दैट, कभी कभार कुछ लोग जो है इस तरीके से भी बोलते हैं, या कभी कभार बोलते हैं इट इज फॉल्स दैट। तो ऐसे कभी भी कोई स्टेटमेंट्स आए तो आपको वहां पे नेगेशंस यूज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वी कम टू कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है।
कंजंक्शन बेसिकली एंड फंक्शन है, आप जानते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस है एंड, जैसे कि अगर कोई बोले कि राम इज इंटेलिजेंट एंड राम इज हार्ड वर्किंग, तो आपको पता है कि राम इज इंटेलिजेंट को आप आई ले लीजिए और एंड फिर एक डॉट फंक्शन लगाइए, है ना, और उसके बाद राम इज हार्ड वर्किंग, तो उसको एच से ले लिया, तो आपने बोला कि आई डॉट एच इसका सिंपलाइजेशन। अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना। आपके सिंपल स्टेटमेंट्स क्या हैं वो आपको हमेशा बताने पड़ेंगे, उसके बाद आई डॉट एच मेक अ सेंस। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया आई डॉट एच, तो नोबडी नोज व्हाट यू हैव टेकन फॉर आई, बिकॉज पीपल कैन टेक इट आर, पीपल कैन टेक इट जेड, सो तो ऐसी जो भी चीजें हैं, तो आपको सबसे पहले आई डिफाइन करना है, एच डिफाइन करना है, आई डॉट एच कर दिया। इसी तरीके से ये जो कनेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हाउएवर, मोरओवर, नॉनदलेस, कभी कभार हम बोलते हैं बट, या कभी कभार ऑल्सो, या बिकॉज, डिस्पाइट, ये सारी की सारी चीजें जो है ये बेसिकली एंड फंक्शन के बारे में बात करती हैं। दे आर कंजॉइन या कंजॉइनिंग टू स्टेटमेंट्स, है ना, वो भी कंजंक्शंस का काम करती है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, और जब ये आपको समझ में आ जाए तो आपको सेंटेंस को उस तरीके से रीफॉर्मुलेट करके, अगेन यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोपोजिशन या सिंपल स्टेटमेंट। तो आपने सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट बनाना है, फिर उन सिंपल स्टेटमेंट्स का मिक्सचर जो भी उसका कंपाउंड बन रहा होगा वो बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभार जो है ये कंजंक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए लोग कॉमा, सेमीकोलन या कोलन्स भी यूज करते हैं, तो उन चीजों का भी आपको थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ जो है वो लेंगे, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। टुडे आल्सो वी विल टेक अ स्मॉल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एनीवेज, लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन। ना ये डिसजंक्शन कैसा फंक्शन होता है, डिसजंक्शन और फंक्शन होता है, आपको पता ही है। तो और अगर सेंटेंस में है, या कभी ऐसा होता है कि ईदर दिस और दैट, तो ये भी एक और ही फंक्शन है। या कभी कभार एक और वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अनलेस। यूजुअली अनलेस को जब हम यूज करते हैं तो लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ये इफ देन टाइप का फंक्शन है। इफ देन टाइप का फंक्शन भी बन सकता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी सेक, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में अनलेस मिलता है तो प्लीज यूज इट विथ एन और फंक्शन। आपको कोई भी नेगेशन या कोई भी इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग अनलेस फॉर एन इफ देन फंक्शन, तो यू नेवर नो कि नेगेशन कहां लगेगा, और नेगेशन एक जनरेट होता है, ठीक है ना। तो वो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और उसके कारण से उनके सिंबलाइजेशंस भी गलत हो जाते हैं, एंड देन दे are penalized because then they do not get the marks, because if you are not correctly symbolizing a statement then it is going to have no implication whatsoever, है ना, क्योंकि वो उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यू शुड ऑलवेज यूज अ डिसजंक्शन फॉर अनलेस। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी अनलेस यूज हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि उसको और से रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से एक फंक्शन है इंप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। अब ये इंप्लीकेशन क्या करता है, ये इंप्लीकेशन के बहुत सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज कोई डिसजंक्शन है या कोई कंजंक्शन है, तो उसमें p डॉट q इज इक्विवेलेंट टू q डॉट p, या p वेज q इज इक्विवेलेंट टू q वेज p। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंप्लीकेशन, तो उसमें आप देखेंगे कि इट इज नॉट इक्विवेलेंट, p इंप्लाइज q इज नॉट इक्विवेलेंट टू q इंप्लाइज p, है ना। ये फर्स्ट चीज है। इनफैक्ट मैं आपको अभी के लिए बता देता हूं, आगे चल के आप इस चीज को देख भी पाएंगे कि p implies q is equivalent to negation of q implies negation of p, that is the truth, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि आपको इंप्लीकेशन को जब यूज करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस, बिकॉज अगर आपका कॉशन थोड़ा सा भी छूटा और आपने p को q की जगह पे लगा दिया और q को p की जगह पे लगा दिया, तो आपका सिंबलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीटली गलत। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये नॉर्मली एक इफ देन फंक्शन को कहते हैं। कभी कभार हम ओनली इफ भी यूज करते हैं, कभी कभार हम इफ भी यूज करते हैं, कभी कभार हम नेसेसरी कंडीशन, कभी कभार हम सफिशिएंट कंडीशन, इस तरीके से किसी सेंटेंस को फॉर्मुलेट करते हैं। कभी कभार हम बोलते हैं कि समथिंग प्रोवाइडेड दैट समथिंग, या समथिंग व्हेन समथिंग हैपेंस, या समथिंग ऑन द कंडीशन दैट समथिंग हैपेंस, या समथिंग इंप्लाइज समथिंग, है ना, या फिर समथिंग गिवन दैट समथिंग। इस तरीके से भी एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, तो इनके अलग अलग सिंबलाइजेशंस होते हैं। ऐसे इन दी नटशेल आपको दोनों वीडियोस में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इफ p देन q जो है वो p इंप्लाइज q है, p ओनली इफ q जो है ये भी p इंप्लाइज q है, लेकिन p इफ q जो होगा उसका सिंबलाइजेशन q इंप्लाइज p होता है। इस तरीके से p इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर q, q इंप्लाइज p, p इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर q, p इंप्लाइज q, provide p provided that q, q implies p, p when q, q implies p, p
P on the condition that Q implies P, P implies Q, P implies Q, and P given that Q is again Q implies P. तो ये सारी चीजें आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। एंड अगेन ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में भी मिलेंगी, और जो 2 वीडियोस मैंने आपको सब्सिडरी में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उनको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर देयर एज वेल। चलिए, लेट अस मूव फर्दर एंड कीप द वीडियो शॉर्टर। Equivalence, this is the last of all the symbolizations which we use in this course, है ना। तो ये क्या फंक्शन बताता है? बेसिकली इफ एंड ओनली इफ फंक्शन बताता है। तो इफ एंड ओनली इफ अगर कहीं पे है तो आपको p ट्रिपल बार q इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलता है, p इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर q, अगेन ट्रिपल बार यूज होता है ना। अगर p इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर q तो q इंप्लाइज p, p इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर q तो इट इज p implies q। अगर आप उन दोनों का कंजंक्शन कर देंगे तो अगर p implies q डॉट q implies p है या q implies p डॉट p implies q है तो इट इज नथिंग बट p ट्रिपल बार q, है ना, क्योंकि वही जो है इक्विवेलेंट कंडीशंस की बात बताता है। इस तरीके से एक और एक्सप्रेशन यूज होता है जिसको हम कहते हैं जस्ट इन केस। तो अगर p जस्ट इन केस q है तो वहां पर भी इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन लगता है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनते हैं और आपको जो है ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ते हैं। बट एनीवेज ये एक शॉर्ट वीडियो है और ये आपको जो है थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे और क्लैरिटी की जरूरत है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन फॉर द लॉन्गर वीडियोस ऑन दीस टॉपिक्स। ओके, चलिए लेट अस मूव फर्दर अगेन और देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे आज क्या क्या है। आज हमने जो है बहुत शॉर्ट सिंपल एक्सरसाइज रखा है एंड यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीदर एड्रियन नॉर पाबो या पाब्लो, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ देशों में इसको पाब्लो बोलते हैं, कुछ देशों में पाबो बोलते हैं, ठीक है ना। तो नीदर एड्रियन नॉर पाब्लो आर क्रिकेटर्स, ये पहला है जिसको कि आपको सिंबलाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन है विराट एंड सचिन आर नॉट ओनली क्रेजी बट आर आल्सो डिवोटेड टू क्रिकेट, तो ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन। तीसरा एक्सप्रेशन क्या है? फरारी इज अ फास्ट कार, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको सिंबलाइज करना है। चौथा मारुति इज अ स्लो कार, ये एक और है, इसको भी आपको सिंबलाइज करना है। और पांचवा एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इट इज नॉट द केस दैट इट इज अनट्रू दैट टुडे इज ट्यूसडे, ये लास्ट एक्सप्रेशन है जो कि आपको सिंबलाइज करना है। I will request all of you to pause the video over here, take 2 minutes and try to symbolize all of them. And सिर्फ सिंबलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें आपने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्रपोजिशन, जैसे आपने कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट को P लिया है या कोई स्टेटमेंट को Q लिया है या किसी को R लिया है, Z लिया है, A लिया है, B लिया है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो I can provide you the solution. I will be providing you the solution soon, but you should pause the video over here and check for yourself कि इनके आंसर्स आपके क्या निकलते हैं। Okay, so I hope that you have paused the video and you have checked for yourself कि क्या इसके आपके आंसर्स है। Now let us check the answers. तो सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन था नीदर एड्रियन नॉर पाब्लो आर क्रिकेटर्स। इसका जो सिंबलाइजेशन है वो बनता है नेगेशन ऑफ ए वेज पी, है ना। तो अगर ए से मैं ले रहा हूं कि नीदर एड्रियन, मतलब इस ए क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझे। ए है एड्रियन इज अ क्रिकेटर, पी है पाब्लो इज अ क्रिकेटर, तो हम ए वेज पी को क्या बोलेंगे? ईदर एड्रियन और पाब्लो इज ए क्रिकेटर, ठीक है ना। और इसका नेगेशन क्या बन जाएगा? नीदर एड्रियन नॉर पाब्लो आर क्रिकेटर्स, ठीक है ना। तो इसी को जो है आप दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो नेगेशन ऑफ ए डॉट नेगेशन ऑफ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दीज टू आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस, है ना। और आपको एक चीज जो और ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के साथ वो ये है कि नीदर नॉर इज बेसिकली द नेगेशन ऑफ ईदर और, है ना। तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आप नीदर नॉर के क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे, इनफैक्ट ऑलवेज सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? विराट एंड सचिन आर नॉट ओनली क्रेजी बट आर आल्सो डिवोटेड टू क्रिकेट, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। इसका सोल्यूशन है
A dot B dot C dot D. Most of you must have got it wrong. क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बट देखिए ये बेसिकली 4 प्रोपोजिशंस का जो है कंजंक्शन है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आप ग्रामर की बुक में भी देखें, और इसीलिए मैंने जो है आपको जब एंड फंक्शन पढ़ाया तो नहीं बताया, सो दैट यू थिंक कि नॉट से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप कोई नेगेशन लगाएंगे या आप जो है किसी सेंटेंस को डबल ले लेंगे या ट्रिपल ले लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे इसमें एक क्या है, विराट इज क्रेजी फॉर क्रिकेट। दूसरा है बी, विराट इज डिवोटेड टू क्रिकेट। तीसरा क्या है, सचिन इज क्रेजी फॉर क्रिकेट। चौथा, सचिन इज डिवोटेड टू क्रिकेट। तो आपको ये 4 एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जब तक आप ये सिंपल एक्सप्रेशंस नहीं बनाएंगे तब तक आपके सिंबलाइजेशन सही नहीं होंगे। तो दैट वाज द थिंग। लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड वन वाज फरारी इज अ फास्ट कार। तो एफ, क्योंकि इसमें आपको जो है कहीं पर भी कोई नेगेशन नहीं दिख रहा है या इसको फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, तो ये जो है आपका सिंपल प्रोपोजिशन रहेगा। ऑन दी अदर हैंड लोगों को ऐसा लग सकता है कि मारुति इज अ स्लो कार जो है वो नेगेशन ऑफ मारुति इज अ फास्ट कार है, पर ऐसा है नहीं, है ना। कोई स्लो कार जो है वो नेगेशन ऑफ फास्ट नहीं है। स्लो जो है वो बस ऐसा है कि वो स्लो है, वो क्लियर अफर्मेशन है। अगर मैं बोलता इज नॉट अ फास्ट कार तो फिर नेगेशन लगता, लेकिन यहाँ पे कोई नॉट नहीं यूज किया गया है या कोई अन या कोई इस तरीके से भी एक्सप्रेस नहीं किया गया है। एंड मोर ओवर, फास्ट कार और स्लो कार सी 2 कैटेगरीज नहीं है कि आप नेगेशन ऑफ एफ लिखते हैं, है ना। कोई कार फास्ट नहीं है तो वो उसका मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो हो सकता है कि वो फ्यूल एफिशिएंट है, या वो एक्सपेंसिव है, या वो स्लो है, या वो मीडियम रेंज की कार है, वो सेडान है, वो हैचबैक है। यू कैन कॉल ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है कि मैंने स्लो कहा तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो फास्ट नहीं है। ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, लेकिन मैंने कहा है स्लो है। तो ओके, अगर मैं ये कहता कि ये स्लो नहीं है या मैं ये कहता कि ये फास्ट नहीं है तो फिर आप नेगेशन ऑफ एफ लगा सकते थे, है ना। पर यहाँ पे जो है मैंने सिंपली बोला है कि वो स्लो कार है, तो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि ये अफर्मेशन है, यहाँ पे कहीं भी कोई नेगेशन नहीं था। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज इवन एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि उसमें जो है 2 नेगेशंस यूज किए गए हैं। इट इज अनट्रू दैट, इट इज नॉट द केस दैट। अगर आप देखें उस क्वेश्चन को तो ये 2 नेगेशंस को जो है ऐसे यूज किया जाता है कि इट इज अनट्रू दैट, फिर इट इज नॉट द केस दैट, इनके 2 नेगेशन लग गए और उसके बाद जो भी उसका एक्सप्रेशन था कि टुडे इज ट्यूसडे और समथिंग लाइक दैट, तो उसको हमने यूज कर लिया एस टी। तो ये नेगेशन ऑफ टी है जो कि इक्विवेलेंट टू टी है। लेकिन अगर आप सिर्फ टी लिखते हैं तो द टीचर कैन ऑलवेज डिड्यूस और रिड्यूस मार्क्स ऑफ योर्स, बिकॉज इवन इफ इट इज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बट स्टिल इट इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्रेशन। प्रॉपर एक्सप्रेशन नेगेशन ऑफ टी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। So this was all from my side for today, and I hope to see you guys with more questions in the next class. But till that time, you should practice, practice and practice, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस वीडियो के साथ साथ 2 लिंक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लीज गो थ्रू देम एंड कम प्रिपेयर टू द क्लास नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कमिंग, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द क्विज कैन टेक प्लेस और यू नेवर नो व्हेन द असाइनमेंट विल कम। So go through the video and come prepared. Thank you.